हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर क्लास। आज हम बात करने वाले हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस लॉ के बारे में, जो कि है बेल्फर वर्सेस बेल्फर। 1919 का ये केस है, ठीक है। मतलब इंडिपेंडेंस के पहले का केस है। मतलब ये ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो केस हमारी जो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट्स में डाला था, ये वो केस है। ये कहाँ का, बाहर का ही केस है, ठीक है ना। मतलब कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम का जो ब्रिटिश यूनिफॉर्म रूल्स थे उस समय का ये केस है, ठीक है। तो इस बारे में हम आज बात करेंगे बेल्फर वर्सेस बेल्फर के केस के बारे में, ठीक है। तो पहले इस केस की बेसिक्स अपन देख लेते हैं, फिर हम इस केस में आगे फर्दर स्टडी करेंगे केस है क्या था, ठीक है ना। तो बात करते हैं, ठीक है। दो पार्टीज होती है, एक तो प्लेंटिफ जो केस फाइल करती है और एक डिफेंडेंट जिसके खिलाफ केस फाइल हुआ है, ठीक है ना। तो बेल्फर वर्सेस बेल्फर, ये दोनों बेल्फर एक क्या है, ठीक है। तो इसमें जो बेल्फर वर्सेस बेल्फर है, ये दोनों एक हस्बैंड वाइफ थे, ठीक है ना। ये एक हस्बैंड वाइफ का केस है, ठीक है। तो एक तो है मिस्टर बेल्फर, एक है मिसेस बेल्फर, दोनों क्या थे, हस्बैंड वाइफ थे। वो क्या कर रहे थे, वो घूमने गए थे, कहाँ पर, इंग्लैंड, ठीक है। इंग्लैंड विजिट करने गए थे कहाँ के, श्रीलंका के सेलोन के थे वो, ठीक है। और कहाँ गए थे, इधर मैं लिख देती हूँ, श्रीलंका, सेलोन मतलब श्रीलंका ही है, ठीक है। कहाँ गए थे, इंग्लैंड गए थे। इंग्लैंड क्यों गए थे, घूमने के लिए गए थे, विजिट करने के लिए गए थे। लेकिन इंग्लैंड से वापस आते टाइम जो मिसेस वेल्फेयर थी, जो उनकी वाइफ थी, उनकी तबीयत खराब हो गई, ठीक है। तो ड्यू टू इलनेस डॉक्टर ने उनको रिकमेंड किया वहाँ पर स्टे करने के लिए, ठीक है। तो वो क्या करा, उन्होंने इंग्लैंड में ही वो रुक गई। लेकिन कुछ अर्जेंट काम के कारण मिस्टर बेल्फेयर को क्या करना पड़ा, वापस आना पड़ा। उनका काम था तो उनको क्या करना पड़ा, वापस श्रीलंका आना पड़ा, वापस सेलोन आना पड़ा, ठीक है। इसलिए जो है वो क्या करते थे, हर महीने 30 पाउंड्स जो है वो मिसेस बेल्फेयर को भेजते थे एज अ मेंटेनेंस, ठीक है। वो इंग्लैंड रहेगी तो वहाँ पे खाएगी करेगी क्या, कैसे सर्वाइव करेगी। तो इसलिए वो क्या करते थे, मेंटेनेंस के तौर पे 30 पाउंड्स जो है वो हर महीने मिसेस बेल्फेयर को भेज देते थे, ठीक है। जो 30 पाउंड्स है पर मंथ वो मिसेस बेल्फेयर को भेज देते, ठीक है। ये चार्ट जो है ये आप लोग बना लेना, इससे आपको पूरा केस क्लियर हो जाएगा, प्लस लर्न भी हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार मैं साइड हो रही हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ओके, ठीक है ना। अब आगे समझते हैं। 30 पाउंड्स हर मंथ वो भेजते थे, ठीक है, मिस्टर और मिसेस बेल्फेयर। मिस्टर जो बेल्फेयर है, मिसेस बेल्फेयर को 30 पाउंड्स हर महीने भेजते थे। तो मिसेस बेल्फेयर तो क्या हो गया, वापस रिटर्न हो गए सेलोन, मतलब श्रीलंका वापस आ गए। लेकिन इंग्लैंड में जो है मिसेस बेल्फेयर जो है स्टे ड्यू टू इलनेस, अपनी इलनेस के कारण, ठीक है, अपनी बीमारी के कारण उनको क्या करना पड़ा, इंग्लैंड में ही रुकना पड़ा, ठीक है। अब हर महीने 30 पाउंड्स आ रहे थे, लेकिन डिस्टेंस थे उनके बीच में। अब वो वहाँ पर रह रहे हैं, यहाँ पर रह रही है, तो कुछ समय बाद इनमें क्या हुआ, कुछ डिस्प्यूट्स होने लग गए। उस वजह से क्या हुआ, इन्होंने सेपरेशन ले लिया, ठीक है ना। डिस्प्यूट्स होने लगे तो उस वजह से इन्होंने क्या किया, सेपरेशन ले लिया। सो आफ्टर सम टाइम ड्यू टू डिफरेंसेस उन्होंने क्या किया, सेपरेशन ले लिया, सेपरेट हो गए, ठीक है। अब मिसेस वेल्फेयर बोल रही है, अब वो मुझे मेंटेनेंस के तौर पे 30,000 नहीं दे रहे। तो उन्होंने क्या किया, कोर्ट में फाइल किया, केस फाइल किया कि अब ये मुझे मेंटेनेंस नहीं दे रहे, तो इनकी तो जिम्मेदारी थी, इनकी तो लाइबिलिटी थी मेरे को मेंटेनेंस देना, लेकिन अब ये मुझे दे नहीं रहे हैं। तो कोर्ट ने क्या कहा, कोर्ट में उन्होंने फाइल किया केस कि मुझे 30 पाउंड्स हर मंथ का मेंटेनेंस भिजवाइए। लेकिन कोर्ट ने क्या कहा, कोर्ट ने ये कहा कि डोमेस्टिक एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स। जो घरेलू एग्रीमेंट्स होते हैं, कोई भी हस्बैंड वाइफ के बीच में बहुत सारे प्रोमिसेस होते हैं, हर दिन के नए नए प्रोमिसेस होते हैं, ठीक है। जैसे कि हस्बैंड ने वाइफ से कहा कि मैं तुम्हें नेक्स्ट मंथ है ना घुमाने लेके जाऊंगा, लेकिन वो घुमाने लेके नहीं गया, तो क्या वाइफ उस पर केस कर देगी? और अगर वो केस गया भी कोर्ट में तो कोर्ट क्या उनको पनिशमेंट देगी? नहीं। डोमेस्टिक एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स। और जब वो ये एग्रीमेंट कर रही थी उनके साथ कि तुम मुझे हर महीने की 30 पाउंड जो है मेंटेनेंस भेजोगे, तो उस समय उन दोनों का जो इंटेंशन है वो क्या था, लीगल ऑब्लिगेशंस का कोई भी इंटेंशन नहीं था। मतलब कि लीगली इसमें कोई भी इंटेंशन नहीं था, नो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन। लीगल रिलेशन के कोई भी इनमें इनका दोनों पार्टीज का क्या था, इंटेंशन नहीं था, ठीक है। जब वो इस एग्रीमेंट को, मतलब जब वो इस प्रॉमिस को कर रहे थे कि तुम मुझे 30
पाउंड्स हर मंथ भेजोगे, उस समय दोनों पार्टीज के बीच में कोई भी ऐसा ऑब्लिगेशन, लीगल रिलेशन नहीं था, ठीक है, उस समय तो सब सही चल रहा था, ठीक है। तो डोमेस्टिक एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। कोर्ट ने ये कहा कि जो डोमेस्टिक एग्रीमेंट्स होते हैं, मतलब जो आपके घरेलू प्रोमिसेस होते हैं डेली के, वो कोई कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं होते, तो उसके लिए आप कोर्ट में आके क्लेम नहीं कर सकते कि इन्होंने मेरा प्रॉमिस पूरा नहीं किया, ठीक है। तो कोर्ट ने क्या किया, डोमेस्टिक एग्रीमेंट्स, जो घरेलू एग्रीमेंट्स होते हैं, जो घरेलू डे टू डे प्रोमिसेस होते हैं, ये क्या होते हैं, ये कोई भी तरीके के कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं होते, ठीक है ना। नो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशंस, ठीक है। देन ये था बेसिक, ये पूरा केस है बेल्फेयर वर्सेस बेल्फेयर का, ठीक है, बहुत इजी है, ठीक है। लैंग्वेज में पढ़ते हैं इसको। देखो फैक्ट्स क्या थे केसेस के, मिस्टर बेल्फेयर वर्सेस बेल्फेयर का केस कौन सा है, 1919 का केस, ठीक है, ये याद रखना है हमें। देन फैक्ट्स देखेंगे, मिस्टर बेल्फेयर अ ब्रिटिश सिविल इंजीनियर, जो मिस्टर बेल्फेयर थे वो कौन थे, सिविल इंजीनियर थे, ठीक है। वॉज पोस्टेड इन सिलोन, श्रीलंका, वो उनकी पोस्ट का हो रखी थी सिलोन, जो कि अब पहले श्रीलंका का नाम क्या था, सिलोन, ठीक है। तो सिलोन में मतलब कि श्रीलंका में उनकी पोस्टिंग हो रखी थी। While his wife Mrs. Balfour remain in England due to the medical reason, मैंने बताया मेडिकल इलनेस की वजह से जो है मिसेस बेल्फेयर को क्या रहना पड़ा, इंग्लैंड रहना पड़ा, ठीक है। ड्यूरिंग देयर सेपरेशन दे हैड एन एग्रीमेंट, मिस्टर बेल्फेयर वुड पे हिज वाइफ 30 पाउंड पर मंथ एज मेंटेनेंस, ठीक है। मिस्टर बेल्फेयर ने कहा कोई बात नहीं, तुम इंग्लैंड में रहो, मैं तुम्हें हर महीने क्या करूंगा, 30 पाउंड्स भेज दिया करूंगा एज एन मेंटेनेंस, तुम्हारे मेंटेनेंस के लिए, तुम्हारे रहने खाने खर्चे के लिए, सारे के लिए मैं तुम्हें 30 पाउंड्स भेज दिया करूंगा, ठीक है। तो एक नॉर्मल हस्बैंड वाइफ के बीच में जो प्रॉमिस होता है, सिर्फ ये वो प्रॉमिस था। लेकिन सेपरेशन के बाद जो है मिसेस बेल्फेयर ने इसको सीरियस ले लिया, ठीक है। हाउएवर द कपल लेटर डिसाइडेड टू रिकंसाइल एंड लिव टुगेदर, बट द रिलेशनशिप सोर्स अगेन एंड दे इवेंचुअली सेपरेटेड। बाद में क्या हुआ, कुछ समय बाद वो क्या हुए, सेपरेट हो गए, ठीक है, वो दोनों अलग रहने लगे, सेपरेट रहने लगे, ठीक है। मिसेस बेल्फेयर sued her husband seeking enforcement of the agreement, मिसेस बेल्फेयर ने क्या किया, अब जब वो सेपरेट हो गए तो मिस्टर बेल्फेयर ने उनको 30 पाउंड्स भेजने बंद कर दिए, ठीक है। तो इसके कारण जो है मिसेस बेल्फेयर ने उनके खिलाफ क्या किया, शूट कर दिया, मतलब उनको उन पे केस फाइल आउट कर दिया कि आप अब मुझे 30 पाउंड्स नहीं भेज रहे, ओके कोई बात नहीं, मैं कोर्ट में आपके खिलाफ केस कर दूंगी। तो उन्होंने क्या किया, केस फाइल आउट कर दिया मिस्टर बेल्फेयर के खिलाफ कि ये क्या कर रहे हैं, ये एग्रीमेंट का इन्फोर्समेंट नहीं कर रहे हैं, मतलब इन्होंने जो मुझे प्रॉमिस किया था अब ये वो नहीं निभा रहे हैं। देन लीगल इशू क्या इसमें क्रिएट हो रहा था, द मेन इशू इन द केस was where the agreement between Mr. and Mrs. Balfour were legally enforceable contract, ठीक है। जो एग्रीमेंट हुआ था, जो ओरल एग्रीमेंट हो रहा था इनके बीच में, क्या वो इन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट है, ये क्वेश्चन अराइज हो गया था, ठीक है। बट ये तो इन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं, ठीक है, क्योंकि उस समय इनके जो मन में ऐसा कोई भी इंटेंशन नहीं था कि लीगल जो है लीगल रेमेडीज क्लेम करना है, लीगली कोई भी इंटेंशन नहीं था, लीगल राइट्स के लिए कोई भी इंटेंशन नहीं था, ठीक है। कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया, कोर्ट ने ये कहा, कोर्ट हेल्ड दैट द एग्रीमेंट बिटवीन मिस्टर एंड मिसेस बेल्फेयर वाज नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। कोर्ट ने ये कहा कि जो एग्रीमेंट हुआ है, मतलब जो प्रॉमिस हुआ है इनके बीच में, वो कोई भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, वाज नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ये कोई भी इसको वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं ठहराएंगे। इट एम्फसाइज्ड दैट द डोमेस्टिक एग्रीमेंट यूजुअली मेड बिटवीन स्पाउस, ठीक है। कोर्ट ने ये कहा कि जो डोमेस्टिक एग्रीमेंट्स होते हैं, मतलब जो घरेलू एग्रीमेंट्स होते हैं, मतलब जो डे टू डे प्रॉमिस होते हैं हस्बैंड वाइफ के बीच में, स्पाउस के बीच में, ठीक है, ये होते रहते हैं, यूजुअली मेड बिटवीन स्पाउस, ये होते रहते हैं, ठीक है। देन लैक द इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन, इनका उस समय कोई भी ऐसा लीगल इंटेंशन नहीं था, लीगल रिलेशन क्रिएट करने का कोई भी इंटेंशन नहीं था उस समय। इन सिंपलर टर्म्स, फैमिली एग्रीमेंट presumed to be the social or domestic in nature do not typically give rise to enforceable legal obligation. कोर्ट ने क्या कहा कि जो फैमिली एग्रीमेंट्स होते हैं, ठीक है, उनको सोशल और डोमेस्टिक होते हैं वो, ठीक है, इन नेचर जो फैमिली एग्रीमेंट्स होते हैं वो सोशल होते हैं, डोमेस्टिक होते हैं नेचर में, मतलब घरेलू होते हैं, ठीक है। उनका मतलब ये नहीं है, डू नॉट टिपिकली गिव राइज, उनका उसका मतलब ये नहीं है कि आप उसे जो है एक लीगल ऑब्लिगेशन का नाम दे दो कि ये एक लीगल ऑब्लिगेशन है, ये उसको माननी पड़ेगी, ठीक है। तो जो फैमिली
जो नॉर्मल फैमिली एग्रीमेंट्स होते हैं, डोमेस्टिक एग्रीमेंट्स होते हैं, वो घर के अंदर तक सीमित होते हैं। उसका मतलब ये नहीं है आप उसके लिए कोर्ट में जाके क्लेम करो कि हमको ये नहीं मिल रहा है या हमको ये नहीं दे रहे। उनके बीच में कोई भी ऐसी लीगल ऑब्लिगेशंस नहीं थी जिस समय वो ये प्रॉमिस कर रहे थे, तो ठीक है ना। Then Balfour versus Balfour established the concept that the agreement made between the spouse is domestic or social. Setting generally lack the necessity intention to be legally enforceable. ठीक है, मतलब कि जो बैल्फर वर्सेस बैल्फर का केस है, उन्होंने इस कंसेप्ट को सेटअप किया कि जो ऐसे एग्रीमेंट जो होते हैं जो कि स्पाउस के बीच में होते हैं, मतलब हस्बैंड और वाइफ के बीच में होते हैं, वो डोमेस्टिक होते हैं, सोशल होते हैं। उसका मतलब ये नहीं है, उसमें क्या होता है, लैक, मतलब जो इंटेंशन है लीगल इन्फोर्सेबल का वो नहीं होता, इन्फोर्सिबिलिटी नहीं होती, लीगल इन्फोर्समेंट नहीं होता है। ठीक है, दिस प्रिंसिपल इज क्रूशियल इन डिस्टिंग्विश बिटवीन द सोशल अरेंजमेंट्स एंड लीगल बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, ये जो प्रिंसिपल है इसमें ये प्रिंसिपल बताया गया है कि सोशल अरेंजमेंट्स क्या होती है प्लस लीगली बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं। ठीक है ना, emphasize that not all agreements give rise to enforceable rights and liabilities। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि जितने भी एग्रीमेंट्स है, ठीक है, जितने भी एग्रीमेंट्स है उनको इन्फोर्सिबिलिटी मिलती है, मतलब राइट्स एंड लाइबिलिटीज उनकी होती हैं। ठीक है, जब तक उसमें जो है, अगर उन्होंने क्या हुआ, अगर वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ होते हैं तो ही उसमें राइट्स एंड लाइबिलिटीज का ऑब्लिगेशन होता है, नहीं तो वो नहीं होता। ठीक है, जो नॉर्मल अपन डे टू डे में किसी से एग्रीमेंट कर रहे हैं, ओरल एग्रीमेंट या किसी को प्रॉमिस एक्सचेंज कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें जो है लीगल इन्फोर्समेंट है। अगर नॉर्मल है वो, ना ही उसमें कुछ कंसिडरेशन नहीं ले, ना कोई बात हम। ठीक है, मतलब क्या है कि अगर हस्बैंड वाइफ के बीच में कोई डे टू डे अरेंजमेंट्स हो रहे हैं, कोई प्रोमिस हो रहे हैं, उसका मतलब ये नहीं है कि उसका लीगली इन्फोर्समेंट हो। ठीक है, तो बैल्फर वर्सेस बैल्फर के केस में कोर्ट ने यही कहा है कि जो डोमेस्टिक एग्रीमेंट्स होते हैं आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स, वो कोई कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं होते हैं। इसलिए जो ये केस है बैल्फर वर्सेस बैल्फर, इसमें कोर्ट ने कहा है कि इसमें कोई भी लीगल ऑब्लिगेशंस नहीं है, और जिस समय ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था, जिस समय एग्रीमेंट हो रहा था, उस समय इनका पार्टीज का कोई भी ऐसा इंटेंशन नहीं था लीगल रिलेशंस बनाना। ठीक है, तो ये क्या था, बैल्फर वर्सेस बैल्फर का केस। ठीक है, ये केस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर, इसलिए आप इस कॉन्ट्रैक्ट को इस चार्ट की मदद से क्या कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, थैंक यू।